एक रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता। पति परिवार के भविष्य को संवारने के लिए घर यानी मेरठ से कई 100 किलोमीटर दूर लंदन की बेकरी में मेहनत करता था और उसके पीठ पीछे मेरठ में कहानी कुछ और ही चल रही थी। पति पत्नी और वो की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक और भयावह होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ये कहानी सौरभ राजपूत हत्याकांड की है, जिसकी लगभग तमाम पहलुओं पर हम अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए बात कर चुके हैं कि कैसे सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपनी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से जान ले ली। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, ऐसे चौंकाने वाले और डरावने खुलासे हो रहे हैं जिस पर यकीन कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा ही एक खुलासा अब सौरभ शुक्ला को लेकर हुआ है। खुलासा ये कि महज अपने प्यार को पाने के लिए किसी तीसरे को बीच से हटाने का ये मामला भर नहीं था, बल्कि कहानी कुछ और ही थी। और इस कहानी पर यह पर्दा तब उठा जब पुलिस सौरभ शुक्ला के घर पहुंची। क्या है कहानी और सौरभ शुक्ला के घर से पुलिस को ऐसा क्या मिला जो सबके होश उड़ गए? ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। मेरठ में हुआ सौरभ हत्याकांड कोई आम वारदात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी निर्मम हत्या थी जिसमें प्यार, धोखा, तंत्र मंत्र व वहशीपन का खौफनाक मिश्रण था। सौरभ एक सीधा साधा युवक जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी उसे मौत के मुंह तक ले जाएगी। सौरभ के हत्यारों का जैसे ही खुलासा हुआ, सबके होश उड़ गए। कैसे एक पत्नी अपने ही पति को इतनी बेरहमी से मार सकती है? पुलिस को भी लगा होगा कि मामले की गुत्थी लगभग सुलझ चुकी है। ये बस प्रेम प्रसंग का मामला भर था, लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है। इस केस का सबसे भयानक पहलू साहिल का घर है, जिसकी दीवारें साधारण नहीं है, जो एक सनकी तंत्र मंत्र में डूबे खतरनाक इंसान के मनोविज्ञान को दर्शा रही है। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो उन्हें वहां ऐसी दीवारें दिखी जो किसी अंधेरे रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए थी। उन दीवारों पर क्या था? उन दीवारों पर भगवान भोलेनाथ की फोटो, लाल और काले रंग से उकेरे गए रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह और अंग्रेजी में लिखे कुछ अजीबोगरीब वाक्य। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी खतरनाक सिद्धि साधक या मनोविक्षिप्त हत्यारे का हो। पुलिस को लग रहा है कि साहिल सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अंधविश्वास और काले जादू का भी अंधभक्त है। पुलिस को जब साहिल के घर में यह सब दिखा तो अब जांच को दूसरे पहलू से भी देखा जा रहा है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि क्या यह सिर्फ एक प्रेमी की सनक थी या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है, और गहरे और डरावने रहस्य क्या इसके पीछे छिपे हैं। साहिल और मुस्कान की करतूत जैसे ही दुनिया के सामने आई, सबका गुस्सा फूट पड़ा। प्रेम, प्यार और विश्वास का कत्ल होने से हर कोई आहत है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस बच्ची को पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, जो उनके जिगर का टुकड़ा है, वे अब उसे ही फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। सौरभ के सास ससुर यानी मुस्कान के माता पिता इस घटना से इतने आहत है कि वो कैमरे पर ही फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी ही बेटी के बारे में माता पिता कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर यकीन कर पाना शायद मुश्किल है। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कहती हूँ कि सौरभ जो गया है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं।
भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। अब इस हत्याकांड पर से पर्दा कैसे उठा ये भी जाते जाते जान लीजिए। साहिल और मुस्कान ने तो घटना को ऐसे अंजाम दिया था कि शायद ही कोई इसका पता लगा पाता। यही वजह थी कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के बाद से दोनों शिमला, मनाली और कसोल घूमने के लिए निकल गए थे। लेकिन 18 मार्च 2025 को बबलू नाम का एक व्यक्ति, जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने पुलिस को भाई के लापता होने की सूचना दी और बताया कि उसका भाई 5 मार्च से गायब है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी और मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पहले ही कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी और फिर जो सबके सामने आया उसने होश उड़ा दिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।